हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन चैनल मनीषा यदुवंशी। चलिए, तो हम लोग 9th क्लास का हमारा टॉपिक है। हमने लास्ट लेक्चर में सेल वॉल कवर किया था। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उधर से देख लीजिए। अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसका पार्ट है ये। तो इसमें हमने देखा था कि सेल के 3 रीजन्स होते हैं। पहला हमने देखा था कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है उसमें, तो और सेकंड आता है न्यूक्लियस, थर्ड आता है साइटोप्लाज्म। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था सेल वॉल लास्ट लेक्चर में। इसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखिए। हमने देखा था सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है ना, और जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये लिविंग है। सेल वॉल नॉन लिविंग था, सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है। थिन है वो थिक था, मतलब ये थिन मतलब पतला, लिविंग मतलब जिंदा। डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, मतलब कि ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, इजीली टूट जाता है, ये नाजुक है, ठीक है। इलास्टिसिटी आपको पता है, रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको ऐसे स्ट्रेच करते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, और उसके बाद में जब उसको छोड़ते हो वो वापस अपने पुराने साइज़ में आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये इलास्टिक होता है, मीन्स इसका साइज़ बढ़ जाता है, वापस से वही साइज़ भी आ जाता है जब इसके अंदर किसी सेल के अंदर पानी जाता है। तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि वो टर्जिड हो जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इलास्टिसिटी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खिंच जाता है, तभी तो उसके अंदर इतना पानी आ जाता है। पानी वापस से निकलते ही वापस से कम हो जाता है, तो वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने उसी साइज़ में आ जाता है। तो इसमें इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल कैसी थी? फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन थी, उसमें सब कुछ इधर उधर आर पार हो सकता था। बट ये सेमी परमिएबल है, कुछ इधर उधर हो सकता है, कुछ इधर उधर नहीं हो सकता। इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको अगर आगे मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगी, नेक्स्ट टाइम से मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को SPM लिखूंगी, आपको ये लिखा हुआ भी मिलेगा कई जगह, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। 7 नैनोमीटर थिक होती है, यानी कि इसकी मोटाई 7 नैनोमीटर थिक होती है। नैनोमीटर होता है बहुत ही छोटी यूनिट होती है नैनोमीटर, ठीक है। तो 7 नैनोमीटर होती है इसकी थिकनेस, यानी कि बहुत पतला होता है। कंपोजिशन मीन्स ये किस किस चीज़ से मिलके बना होगा। कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गई। कंपोजिशन यानी कि किस किस चीज़ से मिलके बना है वो चीज़ें हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड से मिलके बना है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड आप अलग अलग कीजिए। फॉस्फो किससे आया? फॉस्फोरस। फॉस्फो आया है फॉस्फोरस से, ओके। ये फॉस्फोरस से। लिपिड मीन्स आप सबको पता है फैट को बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस और फैट ये इनको मिला के बनेगा फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो यानी कि फॉस्फोलिपिड इसके अंदर 75% फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। की एलिमेंट होता है ये, की एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। की एलिमेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है उसको की एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसको की एलिमेंट यानी कि सबसे मेन यही होता है, फॉस्फोलिपिड ही। यही लगा लीजिए कि वो 75% तो उसमें फॉस्फोलिपिड ही होता है, तो की एलिमेंट तो ये खुद ही हो गया है ना। उसके अलावा इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन तो सबको पता है। कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सुना है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी सुना वर्ड होगा। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये चीज़ें आपको याद करनी है कि इसमें 4 चीज़ें मिलती है मेनली। 4 चीज़ें कौन कौन सी है? फॉस्फोलिपिड वो तो मेन है, वो तो की एलिमेंट है, वो 75% पाया जाता है, ओके। उसके बाद प्रोटीन होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, पॉलीसैकेराइड होती है। क्या क्या? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसैकेराइड, ये चारों चीज़ें हो गई इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद पता है क्या, इसकी स्ट्रक्चर देनी थी भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दिखने में कैसा होता है? सबसे पहले ये बात सिंगर एंड निकोलसन ने बताई। जब आपको अपनी कोई बात बतानी हो, आपसे बोले कि आप अपनी कोई बात को एक्सप्लेन कीजिए, तो जैसे साइंस में आपने कभी प्रोजेक्ट बनाए होंगे, कोई मॉडल बना के ले गए होंगे, थर्माकोल से ले गए होंगे, ठीक है, थर्माकोल वगैरह पे कुछ बनाया होगा, या किसी न किसी तरीके से आप अपना मॉडल, अपना प्रोजेक्ट तैयार करके लेके गए होंगे टीचर के सामने, ठीक है। या फिर किसी साइंस एग्जीबिशन में अगर पार्टिसिपेट किया हो तो वहाँ पे आप लोग लेके गए होंगे अपना मॉडल। इसी तरीके से एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन, 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1972 में सिंगर एंड निकोलसन नाम के 2 साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये मॉडल इन्होंने पेश किया था
ठीक है, उस टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मिलता है, यानी कि फॉस्फोलिपिड मैंने बताया इसका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये चीज़ बताई। तो ये फॉस्फोलिपिड है, ये 2 लेयर में पाया जाता है। बाई मतलब क्या होता है, 2। देखो फॉस्फोलिपिड ये आपको पता है, बाई मीन्स 2 और लेयर मीन्स आप सबको पता है क्या होता है। तो फॉस्फोलिपिड मैंने बता दिया, इसका कंपोजिशन का मेन पार्ट, इसका की एलिमेंट, और बाई मीन्स 2, लेयर मीन्स आप सबको पता है परत, 2 लेयर। तो ये फॉस्फोलिपिड है, ये सब फॉस्फोलिपिड्स है। ये जो आपको ये वाली स्ट्रक्चर्स दिख रही है ना, ये तो ये 2 लेयर में है, एक लेयर ऊपर बनी हुई है, एक लेयर ये नीचे बनी हुई है, एक ये वाली लेयर, एक ये वाली लेयर, 2 लेयर में है फॉस्फोलिपिड, राइट हो गया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बताया, इसके कुछ पॉइंट्स थे फ्लूइड मोजाइक मॉडल के, वो आप बेशक से लिख लीजिए। इन्होंने क्या बोला था, इसका फर्स्ट पॉइंट था दैट, लिख लीजिए अगर लिखना चाहे तो, फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इन द सेल मेम्ब्रेन या इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर, यानी कि 2 लेयर की फॉर्म में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। प्लस इसके अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है। अब इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इन मतलब क्या होता है, इनसाइड यानी कि अंदर, और एक्स मतलब क्या होता है, आउटर यानी कि बाहर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक जो बाहर बाहर पाई जाए, इंट्रिंसिक जो अंदर तक पाई जाए। तो एम्बेडेड पता क्या होता है, एम्बेडेड होता है धसा हुआ या जड़ा हुआ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसको हम बोल रहे हैं, ये वाली भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये लोग क्या है, पूरे तरीके से दोनों बाई लेयर के अंदर धसी हुई है, पूरे में घुसी हुई है ना, दोनों लेयर्स के आर पार हो रही है, तो इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोले, क्योंकि दोनों लेयर्स के अंदर एम्बेडेड है, धसी हुई है। ठीक है, इसको एक्सट्रिंसिक क्यों बोल रहे हैं कि ये एक लेयर के बीच में आ रही है, बट ये पूरे स्ट्रक्चर में दोनों बाई लेयर्स के बीच में एम्बेडेड नहीं है, दोनों बाई लेयर्स के बीच में ये धसी हुई नहीं है, सिर्फ एक तरफ है, या तो यहाँ मिल जाओ या यहाँ मिल जाओ, बस एक को कवर करेगी, बाकी कुछ पोर्शन इसका बाहर रहेगा, इसका बाहर भी रहेगा और दोनों लेयर्स के बीच में घुस जाएगी आके। ये इंट्रिंसिक है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, यानी कि ग्लाइकोजन प्लस लिपिड। ग्लाइकोलिपिड किस किस से बना हुआ होता है, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड। ये बेटा केमिकल कंपाउंड्स हैं, आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे सब। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है उसी तरीके से ग्लाइकोजन भी कुछ होता है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड। तो ग्लाइकोजन और लिपिड से मिलके ग्लाइकोलिपिड बना है। तो ये ग्लाइकोलिपिड इस तरीके से इंट्रिंसिक प्रोटीन पे स्पेस पे भी मिल जाएगा, किसी पे मिलेगा किसी पे नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आउटर है, जो बाहर बाहर है, इंट्रिंसिक जो पूरे के इनसाइड अंदर तक आर पार ऐसे धसा हुआ है। ठीक है, अब एक वर्ड होता है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। ठीक है, इधर भी हाइड्रो, इसका मतलब भी वाटर। फोबिक मतलब क्या होता है, कभी सुना हाइड्रोफोबिया, डॉग के बाइट करने से, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगता है, एक बीमारी है हाइड्रोफोबिया, उसमें पानी से डर लगता है। ठीक है, तो फोबिया मीन्स, फोबिया एक अदर लैंग्वेज का वर्ड है जिसका इंग्लिश में अगर मीनिंग देखा जाए तो फोबिया या फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। हेटिंग, हेट से आया हेटिंग, हेट मतलब नफरत होता है ना, हाँ, तो उसमें पानी से नफरत हो जाती है, उसमें पानी से डर लगता है, तो उसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक ये हो गया। ठीक है, हेटिंग, वाटर हेटिंग। और इधर हाइड्रो मतलब वही वाटर, और फिलिक मतलब होता है लविंग। फिलिक मतलब लविंग, फिलिक का इंग्लिश मीनिंग होता है लविंग। ठीक है, मैंने बताया था बायोलॉजी में वर्ड्स को स्प्लिट करो, आधे से ज़्यादा अपने आप समझ आता है, कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इधर हाइड्रोफोबिक, इधर हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर हेटिंग और वाटर लविंग। तो देखिएगा, एक सेकेंड, ये देखिए हाइड्रोफोबिक टेल, ये आपको दिख रहा है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये ऊपर जो दिख रहा है ये आपको, एक सेकेंड, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये है हेड जैसी स्ट्रक्चर। ये टेल जैसा लग रहा है, पूंछ जैसा, ये सर जैसा लग रहा है, जिसको आदमी खड़ा हो इस तरीके से नहीं लग रहा है ये। ठीक है, तो ये हेड है, ये टेल है। तो इसने क्या लिख रखा, हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड, यानी कि जो हेड है ये वाले हेड है, ठीक है, ये वाली टेल है। तो जो टेल है वो कैसी, हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, यानी कि वाटर से नफरत है, वाटर से दूर रहेंगी वो। और ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग है, ये हेड, ये वाटर के पास रहेंगे। तो देखिएगा टेल जो है दोनों साइड से अंदर की तरफ है
अंदर पानी नहीं जा रहा, बाहर सेल में हो सकता है पानी भी हो, बाहर से पानी आए या इधर सेल के अंदर पानी, ये तो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इस तरीके से सर्कुलर पूरे में रहेगी, इस तरीके से पूरा ये सर्कल सा बनाएगी। और अंदर सेल है, अंदर सेल का कंटेंट है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, वो अंदर होकर ये इस तरीके से पूरी कवर करेगी। तो इधर भी पानी हो सकता है सेल के बाहर भी, सेल के अंदर भी पानी हो सकता है। तो इन लोगों को पानी से नफरत है तो ये लोग यहाँ बीच में घुसे हुए अंदर की तरफ, और इनको पानी से प्यार है तो ये हेड है, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोफिलिक हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल तो ये है, ये एक है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स है, ज़्यादा है तो ये मॉलिक्यूल्स है, एक की अगर आप बात करो तो ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। तो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हेड हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, वाटर लविंग है, और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की टेल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है। अंडरस्टूड? देखिएगा इस तरीके से है ये। तो इसके ऊपर मैंने बता दिया, इसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। अब मैंने एक पॉइंट इसका लिखवा दिया था ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल का, दूसरा पॉइंट बेशक से लिख लीजिए, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर फाउंड इन दी सेल मेम्ब्रेन, दैट इज, यानी कि वो कौन कौन सी होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, intrinsic proteins are embedded inside the two bilayers of phospholipid molecules, and extrinsic protein found on either layer, extrinsic protein found on either layer of phospholipid molecules। ठीक है, इस तरीके का बताया। और फिर बता दीजिए कि जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैज़ अ हाइड्रोफोबिक टेल एंड अ हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस एक लाइन ने इसको डिस्क्राइब किया था, जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कि सिंगर एंड निकोलसन ने जब ये मॉडल दिया ना 1972 में, तो उन्होंने बोला था कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल को आप एक लाइन में बता सकते हो, एक लाइन में समझा सकते हो। वो लाइन ये थी, ए नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। यानी कि देखिए, एक पानी का जार समझिए आप अपने पास में, ये है कोई आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, यानी कोई बर्तन मान लीजिए, कोई ग्लास, कोई कुछ भी मान लीजिए, इसमें आपने पानी डाला, इसमें पानी है इस तरीके का। ठीक है, अगर इसमें पानी है और आप इसमें बर्फ़ डाल दो, आइस क्यूब्स, तो आइस क्यूब्स ऐसे ऊपर ऊपर फ्लोट करेंगी, ऐसे ही रहेंगी ना, आइस क्यूब्स फ्लोट करेंगे ऐसे ऊपर, नीचे थोड़ी ना डूब जाती है। तो इन्होंने क्या कहा, उसी तरीके से जिस तरीके से पानी में आइस क्यूब्स फ्लोट करेंगी, फ्लोट मतलब पता है तैरना, आइस क्यूब्स जैसे पानी के ऊपर तैरती है, पानी के ऊपर फ्लोट्स करती है, उसी तरीके से ये समझ लीजिए। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझनी है तो ऐसा फ्लूइड मोजाइक मॉडल देते टाइम सिंगर एंड निकोलसन ने बोला था कि आप ये समझ लीजिए, सेल मेम्ब्रेन को समझना है तो, कि सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड का, यानी कि एक फैट का, लिपिड्स का एक समुद्र है, एक समुद्र है ये लिपिड्स का। ये देखिए, लिपिड्स है फॉस्फोलिपिड्स, इनका एक समुद्र है ये, जिसके अंदर प्रोटीन आइसबर्ग्स, जिस तरीके से ये आइस क्यूब्स है ना, उसी तरीके से प्रोटीन के टुकड़े, प्रोटीन आइसबर्ग्स, इसके ऊपर ए नंबर ऑफ, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन आइसबर्ग्स इसके ऊपर फ्लोट करते रहते, तैरते रहते। देखिए इसी तरीके का नहीं है, फ्लोटिंग कर रहे हैं, इंट्रिंसिक पूरा आ रहा है, एक्सट्रिंसिक अदर अदर, इस तरीके से, और भी बहुत से, पूरे में ऐसे ही रहेगा ही। तो ये एक लाइन में इन्होंने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया था, ए नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब हमने बताया एसपीएम है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होंगे, क्योंकि जब भगवान जी ने हमारी बॉडी बनाई है, हमारी बॉडी में इतनी एडजस्टमेंट की है, इतना सब कुछ किया, तो उन्होंने तो यार, उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना है ना, उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो उन्होंने सब कुछ, उनके जितना कोई इंटेलिजेंट नहीं है, तो उन्होंने सब कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो उन्होंने हमारी एसपीएम, मतलब हमारी सेल मेम्ब्रेन को, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एसपीएम प्रॉपर्टी दी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी। कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर आना, कुछ को अलाउ नहीं करती है, कुछ को रोक देती है, कुछ को अलाउ कर देती है कि आ जाओ अंदर, कुछ को वहीं रेजिस्ट कर देती है कि रुक जाओ, यहीं नहीं जाना अंदर तुम्हें, कुछ को बाहर भी नहीं जाने देती सेल के अंदर से, और कुछ को बाहर भेज देती है, कुछ को सेल के अंदर नहीं आने देती और कुछ को आने देती है। ठीक है, तो सेमी परमिएबिलिटी का, यानी कि सिलेक्टिव, इसको आप सेमी परमिएबल बोल दो या फिर सिलेक्टिव परमिएबल, कि सिलेक्ट कर करके परमिट करती है,
चले सिलेक्ट करे कि हाँ तुझे अंदर जाना है, फिर हाँ तुझे नहीं जाना अंदर, तुझे बाहर जाना है, तेरा बाहर जाना सही नहीं है, तो सिलेक्ट कर करके वो बंदों को बाहर भेजती है। जैसे कि आपके स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है तो जो डांसिंग में अच्छे हैं उनको सिलेक्ट कर करके डांसिंग में डालते हैं। एनुअल एथलेटिक मीट होते हैं तो जो जिस स्पोर्ट में अच्छा है उसको सिलेक्ट कर करके उसी स्पोर्ट में डालते हैं, है ना, जब एथलेटिक मीट होती है तब। उसी तरीके से ये भी सिलेक्ट कर करके परमिट करती है, ठीक है। तो इसकी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होंगे कि ऐसा क्यों करती है। ये भी सेल वॉल की तरह फ्रीली परमिएबल हो जाती है, बिल्कुल नॉट परमिएबल होती तो क्या होता। देखिए द यूजफुल मॉलिक्यूल एंटर द सेल, इसकी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का ये बेनिफिट है कि जो यूजफुल मॉलिक्यूल है ना, जो मॉलिक्यूल्स हमारे लिए किसी काम के, हमारे लिए यूजफुल अच्छे हैं, उनको इस सेल में एंट्री दे देती है कि भाई आ जाओ तुम लोग, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम लोग आ जाओ, ठीक है। सेल को तुम्हारी ज़रूरत है, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम लोग अंदर आओ। द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स रिमेन विद इन द सेल, कुछ सेल के अंदर अच्छी चीज़ें होती है जो कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कराते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन समझते हो, मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर जो भी इंपॉर्टेंट या यूजफुल जो भी रिएक्शंस होनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो सब कुछ होती है, उनको ये सेल के अंदर ही रख देती है कि नहीं तुम लोग है ना सेल से बाहर मत जाओ। रिमेन विद इन द सेल, सेल के अंदर ही रख देती है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को, तुम लोग बाहर मत जाओ वरना बॉडी अपनी मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगी, अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगी बॉडी, तुम लोग बाहर मत जाओ प्लीज। सेल से उनको रोक देती है, यूजफुल को अंदर भेज देती है, और जो यूजफुल है सेल के लिए यूजफुल है और अंदर ही है उनको बाहर जाने से रोक देती है, जो सेल के बाहर है पर यूजफुल है उनको अंदर बुला लेती है। बड़ा सोच समझ के दिमाग से काम करते हैं, ठीक है। सीक्रेशंस एंड वेस्ट लीव द सेल, जो हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेशन है या जो हमारी सेल के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनते होंगे, सेल अंदर ही अंदर बहुत काम करता है। ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ही अंदर बहुत सा काम होता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत काम होता है, तो यहाँ कुछ ना कुछ काम होते टाइम वेस्ट भी तो बनता होगा, कुछ ना कुछ कचरा भी बनता होगा, उस कचरे को ये बाहर भेजना अलाउ कर देते, कुछ सीक्रेट कर दिया सेल ने अपने अंदर, कुछ सीक्रेशन उसको बाहर भेज देती है। अगर वो बाहर भेजना है तो वेस्ट हमारी सेल से बाहर निकल जाता है। ये लीव का मतलब छोड़ना होता है, LEAV, इस लीव का मतलब छोड़ना होता है। तो सीक्रेशन और वेस्ट है वो हमारे सेल को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। इसी की सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के कारण ये उसको अलाउ कर देता है बाहर जाना, जाओ तुम बाहर, कोई काम नहीं तुम्हारा। मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है कि वेदर, बाहर का इन्वायरमेंट, मतलब कि देखिए एक चीज़ बताऊँ, बाहर का वेदर, बाहर का इन्वायरमेंट, ठीक है, चेंज हो चाहे ना हो, अंदर का कांस्टेंट रहना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे ब्लड का टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे ब्लड का टेम्परेचर है, और ये 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, चाहे बाहर गर्मी हो चाहे बाहर सर्दी हो, इसका असर अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे ब्लड का टेम्परेचर चेंज हुआ तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यमदूत आ रहे हैं, यमराज का बुला हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है फिर बॉडी में। मतलब होम्योस्टेसिस होता है कि मेंटेनेंस, लिख लीजिए, होम्योस्टेसिस में बोल रही हूँ, होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वेदर द टेम्परेचर ऑफ आउटर इन्वायरमेंट चेंजेस और नॉट। अब ये वेदर, ये वाला वेदर लिखना, मौसम वाला मत लिखना, इस वेदर का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। यानी कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है कि बाहर का इन्वायरमेंट चाहे चेंज हो, चाहे बाहर सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ब्लड का टेम्परेचर ये का ही रहेगा, क्योंकि ये सिलेक्टिवली चीज़ों को अंदर भेजते हैं, सिलेक्टिवली चीज़ों को बाहर भेजते हैं, तो ये ब्लड को भी मेंटेन रखती है, मेंटेनेंस का काम इसी का है, ठीक है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा नहीं हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत बड़ा जाएगा, शायद अभी 2 लेक्चर और कवर हो जाए इसी तरीके के, क्योंकि आप लोगों की डिमांड रहती है कि मैम लेक्चर छोटे बनाए करूँ, लंबे लेक्चर्स देखने में आलस आता है, तो हो सकता है मैं एक दिन में 2-2, 3-3 लेक्चर्स भी निकाल दूं, बट छोटे ही रखूँगी साइज़ में, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा दिया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा शायद जो समझ नहीं आया हो, बहुत छोटे तरीके से, इजी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कराने की। ये डायग्राम बना लीजिएगा प्लीज़, इतना टफ नहीं है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये जो डायग्राम है ना, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये, ठीक है। किसी को पहले लेना है स्क्रीनशॉट, पहले वक्त होगा वहाँ से ले लीजिए, बाद में लोगे तो और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस रहेगी। जो मैंने लिखवाया है वो लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो वीडियो कौन सी मैं डिलीट कर रही हूँ अपलोड होने के बाद में दोबारा चला के देख लीजिए, तब लिख लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ समझ आ गया हो तो आपको पता क्या करना है, लाइक द वीडियो, नहीं आया हो देन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। और जो कमियाँ है वो बता दीजिएगा, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोज़, ओके, एंड थैंक यू सो मच।